हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की वीडियो में मैंने 2010 स्क्वायर फीट यानी 223 गज में 3 BHK हाउस प्लान बनाया है विद कार पार्किंग स्पेस। और इस प्लान की डायमेंशन है 30 फीट बाय 67 फीट। तो चलिए इस प्लान को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट की जो चौड़ाई है वो 10 फीट मैंने रखी है, ताकि एक बड़ी गाड़ी भी आराम से गेट से अंदर पार्क हो सके। और जो पार्किंग का स्पेस है वो 13 फीट 1.5 इंची बाय 19 फीट है। 13 फीट 1.5 इंची जो लेफ़्ट साइड की वॉल से लेके ड्राइंग रूम की वॉल तक की चौड़ाई है वो 13 फीट 1.5 इंची है और 19 फीट इसकी लंबाई है। तो इतने हिस्से में हमारी जो है 2 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। उसके बाद जो बचा हुआ स्पेस है वो मैंने लॉन के लिए छोड़ा हुआ है, और उसकी जो चौड़ाई है वो ड्राइंग रूम की चौड़ाई के बराबर ही है। 14 फीट चौड़ाई में है और 12 फीट 6 इंची उसकी लंबाई है। और उसमें भी मैंने आधा हिस्सा जो है वो गार्डनिंग के लिए लिया है। उसमें मैंने ग्रास हैच डाला हुआ है और प्लांट शो कर रखे हैं। तो ये हमारा पूरा बड़ा स्पेस है जो गार्डन और पार्किंग के लिए छोड़ा गया है। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि हम पार्किंग को ओपन ना करके एक कवर्ड पोर्च बना सकते थे, लेकिन ये मैंने पूरा ओपन ही छोड़ रखा है। और बिल्डिंग के आगे मैंने 3 फीट का प्रोजेक्शन शो कर रखा है। जो छज्जा हमारा बनेगा उसका मैंने 3 फीट का प्रोजेक्शन शो कर रखा है। अब हम चलते हैं घर के अंदर की तरफ। अंदर जाने के लिए सबसे पहले मैंने एक स्टेप बनाया हुआ है, और उसके बाद ये डोर सिंबल दिया हुआ है जो 4 फीट का डोर है, और यहीं से हमारी एंट्री हो जाती है। सबसे पहले हमारा ये स्टेयर के सेक्शन आ जाता है जिसकी चौड़ाई 14 फीट 1.5 इंची बाई 9 फीट 6 इंची है। स्टेयर्स की चौड़ाई 3.5 फीट है, राइज़र 7.5 इंची है और ट्रेड 10 इंची है। 18 स्टेप्स दिए गए हैं जो 12 फीट हाइट तक जाते हैं। और लॉबी में अंदर जाने के लिए जो स्पेस छोड़ा गया है, जो ये पैसेज बनी हुई है वो 5 फीट की पैसेज है। तो अगर हम कोई सामान वगैरह भी ले जाना चाहें तो आराम से ले जा सकते हैं। और स्टेयर्स की तरफ मैंने 5 फीट की विंडो दी है। अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम की एंट्री दोनों साइड से है, बाहर से भी हो जाती है और लॉबी की तरफ से भी हो जाती है। डी सिंबल दिया है यानी 3.5 फीट का डोर है। और ड्राइंग रूम की चौड़ाई 14 फीट है और लंबाई इसकी 16 फीट है। काफ़ी बड़ा ड्राइंग रूम बनाया है, और इसमें बाहर की तरफ ग्लास विंडो दी है 8 फीट की। नेक्स्ट चलते हैं लॉबी की तरफ। लॉबी का जो साइज़ है वो 18 फीट 10.5 इंची बाई 17 फीट इसका साइज़ है। और लॉबी के साइड में स्टोर रूम और किचन बनाया हुआ है। किचन ये हमारी ओपन किचन है और यू शेप में किचन स्लैब डली हुई है। और इसका जो साइज़ है 9 फीट 3 इंची चौड़ाई है और 9 फीट 6 इंची इसकी लंबाई है। तो यू शेप में स्लैब डली हुई है। तो अगर इस 2 फीट इससे माइनस कर देते हैं तो 7 फीट 3 इंची चौड़ाई में बचता है और 5 फीट 4 इंची इसकी लंबाई बचती है। और ये ओपन किचन है और 3 फीट की इसमें विंडो दी गई है। सो 4 फीट की विंडो दी गई है स्टेयर केस की तरफ। इसी तरीके से स्टोर है हमारा। इसकी चौड़ाई 9 फीट 3 इंची है और 6 फीट 9 इंची इसकी लंबाई है। अब आगे चलते हैं बेडरूम की तरफ। पहले बेडरूम का जो साइज़ है वो 13 फीट 1.5 इंची बाई 12 फीट है, और उसमें 2 फीट की वार्डरोब भी दी गई है। तो ये 2 फीट की वार्डरोब 12 फीट की लंबाई में ही इंक्लूड है। अगर हम 2 फीट की वार्डरोब निकाल दें तो हमारा जो कमरे की लंबाई बचेगी वो 10 फीट बचेगी। और उसमें एक डबल बेड पड़ा हुआ है और सामने टीवी कंसोल है, और पीछे 3 फीट की विंडो लगी हुई है वॉश स्पेस की तरफ। और वॉशिंग एरिया की तरफ ही एक टॉयलेट बना हुआ है। सेपरेट टॉयलेट है ये दोनों बेडरूम्स के लिए। इसी तरीके से चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। दूसरे बेडरूम से पहले यहाँ 3.5 फीट की पैसेज बनी हुई है, और उसी में एक कॉमन टॉयलेट बना हुआ है पूरे घर के यूज़ के लिए। टॉयलेट का जो साइज़ है वो 7 फीट 3 इंची बाई 5 फीट है, और पीछे की तरफ एक डक्ट बनी हुई है 3.5 फीट बाई 5 फीट की, ताकि टॉयलेट को बेडरूम को वेंटिलेशन होता रहे। और जो बेडरूम का साइज़ है वो 15 फीट बाई 12 फीट का बेडरूम का साइज़ है।
पीछे की साइड में 2 फीट की वार्डरोब बनी हुई है और वॉशिंग स्पेस की तरफ भी अटैच डोर विंडो लगे हुए हैं। और यहीं से हम वॉशिंग स्पेस में एंटर हो जाते हैं। वॉशिंग स्पेस का जो साइज़ है वो 6 फीट 9 इंची बाई 5 फीट है और ऊपर की तरफ में 6 फीट बाई 3 फीट का जाल बना हुआ है। तो गाइज ये था पूरा 30 फीट बाई 67 फीट की डायमेंशन में बना 223 गज का हाउस प्लान। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।